बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो के साथ वेब पतंते की आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पतंते एंड लैंग्वेज, जिस पर चैप्टर नंबर 1 से वेब पतंते की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और इसके अलावा ऊनो का कोर्स बिल्कुल फ्री मेरे चैनल पर करवाया जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और आज हमने जो पेज पढ़ना है वेब पतंते का, वो है पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 का जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा बिहेवियर या हमारा तरीक़ाकार, द तनेरे वर्सो ए पेदोनी, उन लोगों की तरफ जो लोग पैदल चल रहे हैं, कि अत्रावर्सानो और क्रॉस करते हैं, एडुन सिमाफोरो इशारे को, मतलब जो लोग इशारे पर मौजूद हैं और वो इशारे को क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब रोड पे से गुजरना चाहते हैं, तो उनके साथ हमारा तरीक़ाकार या हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो हम अपने वेरो फाल्सो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है क्वांडो वी सोनो बम्बीनी फेरमी एल सेमाफोरो, कि जब बच्चे इशारे के पास या इशारे पर खड़े हों, बिजोनिया उजारे प्रुडेंसा, हमें एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। इन क्वांतो पोत्रेबेरो, हो सकता है अत्रावर्सारे इम्प्रोविजामेंटे ला इस्त्रादा, हो सकता है कि वो अचानक से रोड पर आ जाएं। Appena la luce del semaforo veicolare passa del verde al giallo, उसका मतलब है कि हो सकता है कि बच्चे अचानक से रोड पर आ जाएं उस वक्त में जब जो ग्रीन लाइट है वो येलो लाइट में चेंज हो रही हो। मतलब जब वो देखें कि अब जो ग्रीन लाइट है वो येलो लाइट में चेंज हो रही है, तो वो एकदम से रोड के ऊपर आ जाएं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो इशारे की तरफ देख रहे हैं कि कब वो ग्रीन होगा या फिर कब वो येलो होगा। तो जैसे ही ये इशारा वो कहता है कि ग्रीन से येलो की तरफ जाए, तो हो सकता है बच्चे एकदम जो है वो रोड पे आ जाए, तो ये एक ख़तरे की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए वो कहता है कि आपको एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 2 है क्वांदो वी सोनो बम्बीनी फेरमी अल सेमाफोरो, कि बच्चे जब इशारे पर मौजूद हों, बिजोनिया हमें चाहिए, उजारे प्रोडेंसा हम एहतियात इस्तेमाल करें। इन क्वांतो पोत्रेबेरो, हो सकता है अत्रावर्सारे विलोचियमेंटे ला इस्त्रादा, कि वो जल्दी से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करें। आंके कौन इल रोसो, अगर इशारा रेड है तब भी। री की दूरी त्रोपो, वो कहता है कि बच्चे हो सकता है कि इशारे को तब भी क्रॉस करने की कोशिश करें जब इशारा रेड हो, और अगर वो रेड इशारे को देखें तो हो सकता है कि जल्दी से वो वापिस हो जाए। मतलब अगर वो देखें कि भाई अभी उनका इशारा नहीं खुला है, तो हो सकता है भाई जल्दी से वो वापिस हो जाए। तो इसलिए हमें हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए रोड पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बच्चे मौजूद हों। तो सवाल नंबर 3 है क्वांडो वी सोनो बम्बीनी फेरमी अल सेमाफोरो, जब बच्चे इशारे पर मौजूद हों, हमें चाहिए प्रुडेंसा के हम एहतियात इस्तेमाल करें। फिर के पो, कि हो सकता है अक्का देरे कहते हैं भाग जाएं, किसी स्पिनियानो ए विचिनेंदे, स्पिनियानो कहती है कि वो धक्के दें। फिनेंदो सुला करे जाता रोड के ऊपर, रोड क्रॉस करते हुए। वो कहता है कि हो सकता है कि जब 3 से 4 बच्चे या 2 से 3 बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हों, तो वो एक दूसरे को धक्के दें और वो जल्दी से भाग जाएं रोड के ऊपर रोड क्रॉस करते हुए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है, इसलिए हमें हर किस्म की सूरत हाल का ध्यान रखना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है क्वांडो वी सोनो बम्बीनी फेरमी अल सेमाफोरो, के बच्चे जब इशारे पर खड़े हों, बिजोनिया हमें चाहिए, उजारे प्रुडेंसा हम एहतियात इस्तेमाल करें। पिरके पुत्रेबेरो, हो सकता है शेंद्रे, शेंद्रे कहते हैं उतरने को। डेल मार्चापेदी कहते हैं जो पैदल चलने वालों का फुटपाथ होता है उसको। इनवेडेंडो ला करे जाता, वो कहता है कि हो सकता है वो मार्चापेदी फुटपाथ पे से उतर के रोड पर आ जाए। क्वांडो, जब अंकोरा अभी परलोरो इल सिमाफोरो, कि उनका जो इशारा है ए डिस्पोस्तो अल रोसो वो रेड हो तब भी।
वो कहता है कि हो सकता है जो मतलब बच्चे वगैरह इशारा खुलने के इंतज़ार में खड़े हैं, हो सकता है वो अचानक से फुटपाथ के ऊपर से उतर के रोड पर आ जाएँ, उस सूरत में भी जब उनका जो इशारा है वो रेड हो, रोसो हो। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 5 है, प्रीमा दी इम्पीनियारे उन इनक्रोचो। इनक्रोचो कहते हैं चौक को और इम्पीनियारे कहते हैं बिज़ी करने को। वो कहता है चौक को मसरूफ़ करने से पहले दोपो बाद में che è scattata la luce verde del semaforo, il conducente deve attendere che i pedoni abbiano finito di attraversare la strada। वो कहता है कि चौक को बिजी करने से पहले जब जो इशारा है वो ग्रीन हो जाए, उसके बाद ड्राइवर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो पैदल चलने वाले लोग हैं पहले वो रोड क्रॉस कर लें, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं रोड पे से, उसके बाद वो चौक को बिजी करें। तो ये बात आपको, अगर आपका इशारा ग्रीन है तब भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप चौक को तब बिजी करें जब पैदल चलने वाले रोड पर से गुजर जाएं। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। अब यहाँ से फाल्सो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सवाल नंबर 6 है, क्वांडो वी सोनो बम्बीनी फेरमी अल सेमाफोरो, कि बच्चे जब इशारे पर खड़े हों बिजोनिया तेरेरे प्रेजेंटे, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पोसोनो अट्रावर्सारे ला स्ट्रादा, कि वो रोड क्रॉस करें सोलो सिर्फ से अकम्पनियाती द उन अडोल्टो, मतलब वो सिर्फ बड़ों के साथ ही रोड क्रॉस करें, तभी हम जो है वो एहतियात इस्तेमाल करें। तो ये सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 7 है, ए बम्बीनी बच्चे अल सिमाफोरो जब इशारे पर मौजूद हों पोसोनो अट्रावर्सारे ला स्ट्रादा, वो रोड क्रॉस करें सोलो सिर्फ दोपो बाद में अवेर रिcevuto un gesto di consenso, मतलब द पार्टे डेली ऑटोमोबिलिस्टी। ऑटोमोबिलिस्टी कहते हैं गाड़ी चलाने वाले को। वो कहता है कि बाद में जब उन्हें सिर्फ इजाज़त मिल जाए, मतलब जो गाड़ी चला रहा है अगर उसकी तरफ से इजाज़त का इशारा हो या रजामंदी वो जाहिर करे कि वो रोड क्रॉस कर लें, तो बच्चों को चाहिए कि वो सिर्फ तब रोड क्रॉस करें। तो ये सवाल बिल्कुल फाल्सो है, बच्चे किसी भी की रजामंदी का इंतज़ार नहीं करते। सवाल नंबर 8 है, क्वांडो वी सोनो बम्बीनी फेरमी अल सेमाफोरो, कि जब बच्चे इशारे पर रुके सी पुएसरे हो सकता है चेरती, कि वो यकीन दहानी कराएं कि अत्रावर्सीनो ला एस्ट्रादा, कि वो रोड क्रॉस करें सोलो सिर्फ क्वांडो जब इल सेमाफोरो पेडोनाले, पैदल चलने वालों का जो इशारा है आबिया ऑन हो ललूचे वेरदे अचेजा, के जो पैदल चलने वालों का इशारा है वो सब्ज हो। वो कहता है कि बच्चे जब इशारे पे खड़े हों तो वो इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि वो सिर्फ तब रोड क्रॉस करेंगे जब पैदल चलने वालों का इशारा सब्ज हो। तो ये सवाल बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 9 है, क्वांडो वी सोनो बम्बीनी फेरमी अल सेमाफोरो, के जब बच्चे इशारे पर खड़े हों पोएसरे हो सकता है चेरती, वो यकीन दहानी करवाएं कि नॉन अत्रावर्सानो ला एस्ट्रादा, के वो रोड को क्रॉस ना करें से इल सेमाफोरो जब इशारा ललूचे जाला लंपे जानता है, मतलब जब येलो लाइट जो पीली लाइट है वो जल बुझ रही है, तो बच्चे इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये सवाल बिल्कुल ही फाल्सो है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारा जो पेज नंबर 55 है उसका टॉपिक है कंपोर्टामेंटी द तनेरे, हमारा तरीक़ाकार या हमारा बिहेवियर क्वांडो जब पैदोनी पैदल चलने वाले और चिकलिस्ती और साइकिल चलाने वाले ओकुपानो ला करे जाता, मतलब वो रोड पर मौजूद हो तब। तो पहला जो इसका सवाल है वो है, क्वांडो ला करे जाता ए ओकुपाता, जब रोड पर चिकलिस्ती मतलब साइकिल चलाने वाले और पैदोनी और पैदल चलने वाले मौजूद हो, पर सुरपसारली, और हमने अगर ओवरटेक करना है, सुरपसारली कहते हैं ओवरटेक को, ए प्रुडेंटी हमें एहतियात मंटेनेरे, वो कहते हैं कि हमें एहतियात रखनी चाहिए, उन अधिगुआता, अधिगुआता का मतलब होता है मुनासिब, डिस्टांसा दी सिकुरेसा, हमें मुनासिब जो एहतियाती फासला है वो रखना चाहिए लेतराली साइडों में। वो कहता है कि अगर तो पैदल चलने वाले और साइकिल वाले रोड के ऊपर मौजूद हैं, तो हमें अगर ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ गई है तो हमें चाहिए कि हम एहतियात करें और एक मुनासिब फासला रखें ओवरटेक करते हुए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है।
सवाल नंबर 2 है, क्वांडो ला carreggiata e occupata da ciclisti o pedoni, कि जब रोड जो है वो साइकिल चलाने वालों से और पैदल चलने वालों भी उसमें मौजूद हैं। नॉन प्रुडेंटी सुरपसारली, हमें नहीं रखनी चाहिए एहतियात ओवरटेक करते हुए। मतलब हमें ओवरटेक नहीं अगर एहतियात रखनी चाहिए, से नॉन सी पोस्ट रिस्पेतारे, अगर हम नहीं कर सकते una distanza letterale sufficiente। वो कहता है कि अगर हम एक मुनासिब फासला नहीं रख सकते हैं तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नॉन प्रुडेंटी का मतलब है कि अगर हम एहतियात नहीं कर सकते ओवरटेक करते हुए, और से नॉन सी पो रिस्पेतारे, और हम नहीं रिस्पेक्ट कर सकते एक मुनासिब फासले की, तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है, क्वांडो ला carreggiata एक्स्ट्रा उर्बाना ए ओकुपाता द चिक्लिस्टी ओ पेडोनी। वो कहते हैं कि जब जो बड़ा रोड है, जो शहर से बाहर बड़ा रोड होता है, उस पर साइकिल चलाने वाले और पैदल चलने वाले मौजूद हो। ए कॉन्सिलियाबिले, कॉन्सिलियाबिले का मतलब होता है कि हम आपको मशवरा देते हैं, सुनारे इल क्लाक्सॉन, कि आप हॉर्न बजाएं, प्रीमा दी सुरपसारली, ओवरटेक से पहले। तो वो कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा उर्बाना रोड पर ओवरटेक करने लगे हैं और उस पर पैदल चलने वाले और साइकिल वाले मौजूद हैं, तो आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप हॉर्न बजाएं, ताकि वो अलर्ट हो जाएं, वो खुद भी एहतियात से काम लें, क्योंकि ओवरटेक करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 4 है, इल conducente che intende surpassare ciclisti o pedoni। वो कहता है कि अगर ड्राइवर जो है वो साइकिल वालों को और पैदल चलने वालों को ओवरटेक करने चाहता है, कि ओकुपानो ला carreggiata देवे उजारे मोल्टा प्रोडेंसा, तो उसको बहुत ज़्यादा एहतियात, रोड पर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। तो ये सवाल भी वेरो है। सवाल नंबर 5 है, पोइकी ला मार्चा दे चिक्लिस्टी ए वोल्टे अविएने con leggeri sbandamenti। लेजरी कहते हैं आहिस्ता को, और इस बांदामेंटी कहते हैं हिलने को। तो वो कहता है कि पोइकिला मार्चा दी चिक्लिस्टी एवोल्टा, कि बहुत दफ़ा एवियनी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब साइकिल वाले साइकिल चला रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा हिल रहे होते हैं। मतलब वो थोड़ा सा हिल रहे होते हैं, जैसे वो थोड़ी सी जिगजैग कर रहे हैं, इस सेंस में। il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो, गाड़ी का, देवे तनेरे कौन, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए या कंट्रोल रखना चाहिए, दिताले पार्टिकुलारिता, खास तौर पर इन काजो दी सुरपासो, ओवरटेक करते वक्त। वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा रोड पर ऐसा होता है कि साइकिल वाले थोड़ा बहुत जिगजैग कर रहे होते हैं, तो अगर जो ड्राइवर है उसने उनको ओवरटेक करना है, तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 6 है, el conducente que intende surpassare ciclisti और pedoni, कि अगर ड्राइवर जो है वो ओवरटेक कर रहा है साइकिल वाले को और पैदल वालों को, कि occupano la carreggiata deve mantenere una distanza letterale di almeno 2 metri। वो कहता है कि जी अगर साइकिल वालों को और पैदल वालों को उसने ओवरटेक करना है, तो उसको कम से कम 2 मीटर का जो मुनासिब फासला है वो रखना चाहिए। तो ये सवाल बिल्कुल ही फाल्सो है। सवाल नंबर 7 है, ए विएटातो सुरपसारे चिक्लिस्टी और पेडोनी, कि अकुपानो ला carreggiata। वो कहता है कि अगर रोड पर जो है वो साइकिल वाले और पैदल चलने वाले लोग मौजूद हैं, तो ओवरटेक करना मना है। तो ये भी फाल्सो है। सवाल नंबर 8 है, il conducente di notte, रात के वक्त ड्राइवर, नॉन देवे दारे ला precedenza ai pedoni। वो कहता है कि जी रात के वक्त जो है वो दारे ला precedenza कहते हैं हक देना, कि रात के वक्त जो ड्राइवर है ना वो पैदल चलने वालों को हक ना दे। तो ये सवाल यहीं से फाल्सो कर दें आप। सवाल नंबर 9 है, क्वांडो ला carreggiata e occupata da ciclisti o pedoni, कि जब रोड पर पैदल चलने वाले और साइकिल वाले मौजूद हों, सी devono surpassare senza superare la velocità di 30 किलोमीटर। वो कहता है कि अगर रोड पर पैदल चलने वाले और साइकिल वाले मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि हम बगैर स्पीड को 30 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पर ना जाएं ओवरटेक करते हुए। तो यहाँ तो स्पीडों की कोई बात ही नहीं हुई है, ये सवाल भी बिल्कुल फाल्सो है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है comportamenti da tenere nella vicinanza di un attraversamento pedonale। मतलब जो attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग है
उसके करीब हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए उन लोगों के साथ। तो इसका जो पहला सवाल है वो है इन विचिनांसा दी उन अट्रावर्सामेंटो pedonale कि जब हम जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग के करीब पहुंचे इल conducente ड्राइवर देवे considerare उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इल पेदोनी जो पैदल चलने वाले न अल्ट्रावर्सा ला स्ट्रादा और रोड क्रॉस कर रहे हैं può diventare insicuro o ritornare improvvisamente indietro। इनसिक्योरो कहते हैं इनसिक्योर को, मतलब गैर यकीनी को भी आप कह सकते हैं। वो कहता है कि जब पैदल चलने वाले रोड क्रॉस कर रहे हों तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी अचानक से जो है वो वापस मुड़ जाए, मतलब अगर उनको ये ना लगे वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम जो रोड है वो हिफाजत के साथ क्रॉस नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो अचानक से वापस मुड़ जाए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 2 है इन विचिनांसा दी un'altra versamento pedonale कि जो जेब्रा क्रॉसिंग के करीब जब हम पहुंचे इल conducente ड्राइवर को देवे considerare इस बात का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि ले परसोने अंसियाने कहते हैं बुजुर्ग बंदों को, कि जो सोने अंसियाने हैं solitamente attraversano lettermente con difficoltà। वो कहता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो आहिस्ता से आराम आराम से रोड को क्रॉस करते हैं और मुश्किल के साथ क्रॉस करते हैं। तो वो कहता है कि जब हमें फिर इस बात का जो ड्राइवर को है वो इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए बूढ़े लोगों का। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है इन विचिनांसा दी un'altra versamento pedonale कि जब हम जेब्रा क्रॉसिंग के करीब पहुंचे इल conducente ड्राइवर देवे considerare उसको इस बात का यकीन रखना चाहिए कि la reazione di bambini कि जो बच्चों का रिएक्शन होता है अट्रावर्सानो रोड क्रॉस करते वक्त सोनो इम्प्रेविडिबिली का मतलब है कि जो बच्चों का रिएक्शन होता है ना वो ना समझ आने वाला होता है, आप बच्चों के रिएक्शन को नहीं समझ सकते। क्विंडी पोसोनो क्रियारे पेरिकुलो तो इससे खतरे की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ड्राइवर को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है ना वो ना समझ आने वाला होता है, तो इससे कोई खतरे की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। तो ये सवाल भी वेरो है। सवाल नंबर जो 4 है वो है इन विचिनांसा दी un'altra versamento pedonale कि जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब पहुंचे इल conducente deve considerare जो ड्राइवर है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ए बम्बीनी जो बच्चे हैं potrebbero हो सकता है avanzare sulla strisce कि वो जो attraversamento pedonale की जो लाइनें हैं पर poi tornare indietro improvvisamente कि वो उन ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों पर से अचानक से वो वापस मुड़ जाए senza motivo apparente बगैर किसी वजह के। वो कहते हैं कि बास टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है ना वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों पर आकर और बगैर किसी वजह के वापस मुड़ जाते हैं। तो ड्राइवर को जो है वो इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। सवाल नंबर 5 है इन विचिनांसा दी un'altra versamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास इल conducente deve considerare ड्राइवर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इल pedone पैदल चलने वाले potrebbe fermarsi हो सकता है रुक जाए improvvisamente sulle strisce अचानक से del attraversamento pedonale। वो कहता है कि पैदल चलने वाले हो सकता है रोड क्रॉस करते हुए अचानक से जो है ना वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रुक जाएं। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 6 है इन विचिनांसा दी un'altra versamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब इल conducente ड्राइवर देवे considerare उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ए पेदोनी जो पैदल चलने वाले इन स्पेशल मोदो ए बम्बीनी खास तौर पर जो बच्चे होते हैं possono subcare और ऑल इम्प्रोविज़ा त्रा ए वेहिकोली parcheggiati। वो कहता है कि पोसोनो सुबकारे कि हो सकता है वो अचानक से जो गाड़ियां पार्क होती है उनके बीच में से वो अचानक से नमूदार हो जाए। तो वो हमें बता रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है अट्रावर्सामेंतो pedonale के करीब अगर कोई परकेजो वगैरह या कोई गाड़ियां हैं तो हो सकता है बच्चे एकदम अचानक से जो है ना वो अट्रावर्सामेंतो pedonale पर नमूदार हो जाए उन परकेजो में से। तो ये बात भी बिल्कुल वेरो है।
सवाल नंबर 7 है, इन विचिनांसा di un'altra versamento pedonale। जेब्रा क्रॉसिंग के करीब il conducente ड्राइवर देवे considerare, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ए veicoli parcheggiata in prossimità della strisce, कि जो लाइनों के इर्द गिर्द को गाड़ी पार्क हुई हुई है, इन पे डिस्कनो चलने वाले लोग हैं, तो पार्किंग की वजह से उसको वो लोग नज़र ना आए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। हमारा जो पेज नंबर 57 का टॉपिक है वो है comportamenti, हमारा बिहेवियर द तनेरे इन विचिनांसा della piazzola di fermata di autobus per scolari। वो कहता है कि जब जो स्कूल बस होती है, अगर वो फरमाता मतलब अगर वो रुकी हुई है, तो हमारा बिहेवियर या हमारा तरीक़ेकार कैसा होना चाहिए। सवाल नंबर 1 है, alla guida di un veicolo, गाड़ी चलाते वक्त in vicinanza di una piazzola di sosta di fermata di autobus, कि जब एक रुकी हुई है ट्रांसपोर्टा स्कोलारी, कि जब एक स्कूल की बस रुकी हुई है, ओकोरे फारे अटेंसियोने, हमें चाहिए कि हम तवज्जो दें आई बम्बीनी के बच्चे, पोत्रेब्बेरो हो सकता है, अवेर iniziato attraversare la carreggiata nascosti dal autobus। वो कहता है कि बास टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो बस से उतरकर और बस के पीछे चले जाते हैं और फिर अचानक से वो रोड पे आ जाते हैं और रोड को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है कि हमें इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें ख़ास तौर पे अपनी स्पीड जो है ना वो कम करनी चाहिए, स्पीड नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात आप मेरी याद रखें, जब हम स्कूल बस अगर रोड पर खड़ी है और बच्चे जो है वो चढ़ और उतर रहे हैं, तो हमें अपनी स्पीड को आहिस्ता रखना है। तो वो कहते हैं कि हमें इस बात पे ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है बच्चे अचानक से जो है ना वो स्कूल बस के पीछे से निकल के रोड को क्रॉस करना शुरू कर दें। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 2 है, alla guida di un veicolo, कि जब हम गाड़ी चलाएं in vicinanza di una piazzola per la fermata di autobus, और जब एक जो स्कूल बस है वो रुकी हुई है, occorre fare attenzione, हमें ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए ई बम्बीनी बच्चों पे, कि potrebbero हो सकता है attraversare di corsa la strada per salire sullo autobus। salire कहते हैं उतरने को। वो कहते हैं कि हो सकता है बच्चे बस से उतरते साथ ही जो है ना वो रोड को क्रॉस करना शुरू कर दें। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है, alla guida di un veicolo, गाड़ी चलाते हुए in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus, कि अगर फरमाता पर एक स्कूल बस खड़ी है, occorre prepararsi e frenare, हमें चाहिए कि हम तैयार रहें ब्रेक लगाने के लिए nel caso, इस सूरत में in cui di bambini attraversino, कि अगर बच्चे इम्प्रोविज़ामेंटे अचानक से la strada, कि अगर बच्चे अचानक से रोड को क्रॉस करना शुरू कर दें, तो हमें ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 4 है, alla guida di un veicolo, गाड़ी चलाते वक्त in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus, कि जब एक स्कूल बस जो है ना वो फरमाता पर खड़ी है, occorre essere prudenti, हमें एहतियात करनी चाहिए, e tenere conto, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए दी comportamenti, बिहेवियर को, imprevedibili, imprevedibili का मतलब होता है कि दी बम्बीनी, के बच्चे जो है ना वो बगैर किसी वजह के आप उनके जो बिहेवियर को है ना वो समझ नहीं सकते। तो वो कहता है कि इम्प्रेविडिबली दी बम्बीनी, के जो बच्चों का बिहेवियर होता है ना वो ना समझ आने वाला होता है। बच्चे अचानक से रोड पर भी आ जाते हैं और फिर अचानक से वापस भी मुड़ जाते हैं। तो वो कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए हर सूरत हाल के लिए और हमें हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 5 है, इन विचिनांसा di una piazzola di fermata di autobus per scolari, कि जब एक स्कूल बस जो है ना वो फरमाता पर खड़ी है, पो accadere che i bambini scendono dall'autobus, scendono कहते हैं उतरने को। वो कहता है कि बच्चे जो है वो जब autobus बस में से उतरे senza fare attenzione, बगैर तवज्जो दिए ए veicoli, उस गाड़ी के सोपरा जुंगोनो, जो सामने से आ रही है। वो कहता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जब बस में चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, तो वो सामने से आने वाली गाड़ी पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है।
सवाल नंबर 6 है, alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, कि जब एक स्कूल बस फरमाता पे खड़ी है बिजोनिया, हमें चाहिए रलंतारे कि हम स्पीड आहिस्ता रखें, पार्टिकुलामेंटे खास तौर पर सेविया लो स्कॉलाबूस, जब स्कूल बस मौजूद हो। तो ये सवाल भी बिल्कुल वेरो है। इसके जो फाल्सो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान है। वो आपको कहेगा कि भाई नॉन सी देवे रलंतारे, कि आप स्पीड आहिस्ता मत करें, जैसे उसने 7वें सवाल में कहा है। 8वें में वो कहता है कि ओकोरे पासारे पर प्रीमी, के हमें पहले गुजर जाना चाहिए, तो ये भी फाल्सो है। 9वें में आप देख सकते हो उसने कहा है ओकोरे सुनारे, कि हमें बजाना चाहिए हॉर्न, ये भी फाल्सो है। और 10वें में भी उसने कहा है सोलो, बच्चों के सवालात के अंदर सोलो जो होता है वो फाल्सो होता है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, तो ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। फिर वो आखिरी में कहते हैं नॉन नेसेसारी, नहीं ज़रूरी है रलंतारे कि हम स्पीड आहिस्ता रखें, तो ये यहीं से फाल्सो हो जाता है। तो इसलिए अब हम अपना नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, मतलब वो मुश्किल लगता है आपको पढ़ने में, और हमें भी बहुत मुश्किल लगा था। लेकिन अगर आप हर लफ्ज़ का मतलब जानेंगे या हर लफ्ज़ को समझने बैठेंगे तो फिर पतंते करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो होती है ना वो आपकी सिक्स सेंस आपको बता देती है कि ये सवाल वेरो है या फाल्सो है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगी। तो हमारा जो 58 नंबर पेज का टॉपिक है वो है comportamenti behavior da tenere in vicinanza di un posteggio riservato i taxi। वो कहता है कि जो जगह टैक्सी के लिए रिजर्व होती है उसकी तरफ हमारा जो बिहेवियर या तरीका कार है वो हमारा कैसा होना चाहिए। सवाल नंबर 1 है il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, कि अगर एक ड्राइवर उस उधर पहुंचे जहां पर एक टैक्सी की जो वो जगह मखसूस की गई है, देवे रलंतारे, ज़रूरी है कि वो स्पीड आहिस्ता करे, इवेंटुअलमेंटे फरमारसी, और ज़रूरत पड़ने पर वो रुक जाए, सेवी सोनो पैदोनी, जो पैदल चलने वाले हैं, कि अतरावर्सानो ला स्ट्रादा, कि वो रोड क्रॉस कर लें, सेंसा गुआरदारे, बगैर देखे। वो कहता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो पैदल चलने वाले होते हैं वो बगैर देखे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़े ड्राइवर को तो वो स्पीड आहिस्ता भी करे और रुक भी जाए। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 2 है il conducente driver in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, जो जगह जो है वो टैक्सी वालों के लिए मखसूस की गई है, देवे ज़रूरी है फारे अटेंसियोने पेदोनी, कि वो पैदल चलने वालों पे ख़ास तवज्जो दे, कि सालगोनो और शेंदोनो दल टैक्सी, अगर वो टैक्सी में उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुसाफिर टैक्सी से उतर रहे होते हैं या चढ़ रहे होते हैं, तो वो उन पैदल चलने वाले लोगों पर जो रोड पर मौजूद हैं या उतर रहे चढ़ रहे हैं टैक्सी में, तो उन पे ख़ास तवज्जो दे। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है il conducente di un veicolo, जो गाड़ी का ड्राइवर, diverso dai taxi नॉन पोस्ट सुरपसारे नई पोस्टेजी रिजर्वाती ए टैक्सी। वो कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना उसको उस जगह पर सुस्तारे कहते हैं, पार्किंग नहीं करनी चाहिए उस जगह पर जहाँ पर टैक्सी के लिए पार्किंग मखसूस की गई है। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 4 है il conducente ड्राइवर इन विचिनांसा di un posteggio riservato ai टैक्सी, जब वो एक टैक्सी की पोस्ट या पार्किंग के करीब पहुंचे, देवे फार अटेंसियोने पेदोनी, उसको खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए पैदल चलने वालों पर, कि पोसुनो अत्रावर्सारे, कि वो रोड क्रॉस करें, इम्प्रोविज़ामेंटे, अचानक से, ला स्ट्रादा, रोड पर, कि पोसुनो अत्रावर्सारे, वो आ सकते हैं अचानक से रोड पर, सेंसा ले देवूते प्रिकॉसियोने, प्रिकॉसियोने कहते हैं एहतियाती तदाबीर को। वो कहता है कि हो सकता है कि वो रोड पर अचानक से आ जाएं बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 5 है il conducente ड्राइवर इन विचिनांसा di un posteggio riservato ai टैक्सी, कि जब वो एक टैक्सी की जो जगह रिजर्व की गई है उसके करीब पहुंचे, देवे दारे ला प्रेसिडेंसा, ज़रूरी है कि वो हक दे आई टैक्सी, टैक्सी को। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जी हमने टैक्सी को ही हक देना है, तो ये सवाल यहीं से फाल्सो है। और सवाल नंबर 6 है il conducente ड्राइवर इन विचिनांसा
जब वो करीब पहुंचे दी उन पोस्टेजो रिजर्वातो टैक्सी उस जगह के जो टैक्सी के लिए मखसूस की गई है, देवे दारे ला प्रेसिडेंसा टैक्सी। ये भी यहीं से आप गलत कर दें, वो कहता है कि जी टैक्सी को हक देना है, तो ये कोई बात नहीं कि आपने जी टैक्सी को ही हक देना है। और आखिरी है इल conducente di un veicolo, जो गाड़ी का ड्राइवर है, diverso dai taxi può sostare nei posteggio riservati taxi dalle ore 20 alle ore 8। वो कहता है कि जो टैक्सी के लिए जगह मखसूस की गई है ना, वहां पर आप रात 8 से सुबह 8 बजे तक अपनी गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल फालसो है। और हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये बहुत लेंदी चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, और मुश्किल भी है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आने लगेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।